नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय से मध्य प्रदेश से क्रमांक 1 राज P282 2025 दिनांक 27/6/2025 ये समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के लिए पत्र है। इसमें विषय दिया है पदोन्नति संबंधित आवश्यक कार्रवाई हेतु बैठक आयोजित किए जाने बाबत। इसका मतलब है कि पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हो गई है उसकी, और अब शिक्षकों को स्थायी पदोन्नति मिलने वाली है जिसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इसके संबंध में आज का पत्र है। चलिए देखते हैं आगे। विषयांतर्गत प्रकरण में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत पदोन्नति की कार्रवाई एवं महत्वपूर्ण विषय संबंधी अति आवश्यक बैठक दिनांक 2/7/25 को संचालनालय के सभागार में आयोजित की गई है। बैठक का एजेंडा निम्नानुसार है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो लिखा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत पदोन्नति की कार्यवाही समय सीमा में की जाने संबंधी। इसका मतलब है कि पदोन्नति की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ हो गई है और उसकी समय सीमा भी है, उसी में पदोन्नति की कार्यवाही करना है। सही। और 2 नंबर पॉइंट देखें तो यहाँ पर लिखा है स्पष्ट कि संयुक्त संचालक कार्यालय में संधारित वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक की गोपनीय चरित्रावलियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17-18 से 24-25 तक की जो हमारी CR फार्म होते हैं, गोपनीय चरित्रावली होती है, उसकी स्थिति की जानकारी प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राचार्य हाई स्कूल, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक आदि की संलग्न पत्रानुसार जानकारी। और इसके बाद 3 नंबर पॉइंट देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संभागीय संवर्ग के अधीनस्थ जिलों के संवर्गों की अद्यतन स्थिति जिलेवार दिनांक 1/4/25 की स्थिति में, तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में वरिष्ठता सूची बनेगी और वरिष्ठता सूची की जानकारी जो है वो अद्यतन की जाएगी। अब 4 नंबर पॉइंट देख सकते हैं कि सतर्कता संबंधित जानकारी जो कि प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राचार्य हाई स्कूल, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, सहायक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों की अद्यतन स्थिति। और 5 नंबर पॉइंट में वर्तमान में स्थानांतरण की शिथिलता की अवधि में किए गए स्थानांतरणों में से जिन प्रकरणों विसंगतियां हैं उनकी जिलेवार जानकारी भी यहाँ पर मांगी गई है। और 6 नंबर है कि लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति, जो न्यायालयीन प्रकरण लंबित चल रहे हैं उनकी स्थिति भी यहाँ मांगी है। कृपया निर्धारित दिनांक को 10:30 पर बजे बैठक में अनिवार्यता उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यहाँ ये एक अच्छी खबर है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पदोन्नति प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है और उसकी समय सीमा भी निर्धारित है। इसका मतलब जल्दी स्थायी जो पदोन्नति है वो होने वाली है। राज्य स्तरीय पदोन्नति के पदों हेतु यहाँ पर आप देखें तो प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसमें जो पॉइंट हैं, सतर्कता संबंधित स्थिति दिनांक 1/4/25 की स्थिति में प्रकाशित अंतरिम पदक्रम सूची, गोपनीय प्रतिवेदनों की संख्या, उपलब्ध, अनुपलब्ध और रिमार्क। तो प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राचार्य हाई स्कूल, व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, तो यहाँ इनकी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। और संभाग जिले के पदोन्नतों के पदों हेतु यहाँ आप देखें कि मूल पद और इसके जो कॉलम है वो देखें, 1/4/25 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता जारी करने की स्थिति, 1/4/25 की स्थिति में फिर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने की स्थिति। तो यहाँ पर सभी जानते हैं कि अंतरिम के बाद अंतिम सूची जारी होती है। जो भी सुधार होना है वो इसमें हो चुका रहता है, और यदि जारी नहीं की गई तो संभावित दिनांक और गोपनीय प्रतिवेदनों की स्थिति, तो ये भी यहाँ पर मांगी गई है। उच्च श्रेणी शिक्षक की, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक, इन सब की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। जो स्थायी पदोन्नति है, जो शिक्षकों की स्थायी पदोन्नति होना है उसके लिए बहुत अच्छी खबर है, और ये सभी के लिए एक शुभकामनाएं हैं कि जल्दी ये प्रक्रिया हो और जल्द ही जो स्थायी पदोन्नति है वो हो सके। तो आगे पदोन्नति से संबंधित जो भी अपडेट आएगी आपको वीडियो के माध्यम से वो मैं आपको अपडेट करवाता जाऊंगा। और जो चैनल है इसमें जो क्रमोन्नति
लगने के बाद जो वेतन बनता है उसकी जानकारी भी मैं अपडेट करता रहूँगा यहाँ से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।